शानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे जुनूब मगरब में वाक़या यूरोप के एक आज़ाद जमहूरी मुल्क पुर्तगाल की, जो कि यूरोपीय यूनियन का 11वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, कहा जाता है कि पुर्तगाल 15वीं सदी ईस्वी में दुनिया के एक काबिल ज़िक्र सियासी, माशी और फौजी ताकत के तौर पर सामने आया और आज इसे बेहतरीन तर्ज रिहाइश के हामिल लोगों के एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। शायद यही वजह है कि दुनिया के गरीब ममालिक के नौजवान अक्सरियत तलीम और हसूल रिज़्क के लिए इस मुल्क का रुख करते हैं। पुर्तगाल की तारीख के अलावा बहुत सी दिलचस्प और अजीब मालूमात से आगाह करेंगे जो यकीनन आपके लिए इल्म का सबब बनेंगी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तिजा है कि यूट्यूब पर मौजूद चैनल शानी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। पुर्तगाल, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया पुर्तगाल है, इस मुल्क की सरहदें शुमाल और मशरक में स्पेन, जनूब और मगरब में बहरिया ओकियानूस वाक़या है। पुर्तगाल का दारुल हुकूमत लिस्बन है, जिसे मुल्क का अजीम तरीन शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। पुर्तगाल के कैपिटल यानी कि लिस्बन को दुनिया के सबसे और यूरोप के दूसरे कदीम शहरों में से एक शहर शुमार किया जाता है। इस शहर की बुनियाद रोम से 4 सदियाँ पहले रखी गई। इस शहर की पॉपुलेशन 28,55,026 अफराद पर मुश्तमिल है और मुल्क की 27% आबादी इसी शहर में आबाद है और आबादी के लिहाज से यह शहर यूरोप का 11वां ज़्यादा आबादी वाला शहर है। नाजरीन, लिस्बन पुर्तगाल का दारुल हुकूमत और सबसे खूबसूरत शहर है। इसे सहलों, यादगारों और सब्ज़ादारों का शहर कहना गलत नहीं होगा। समुंदर के किनारे वाक़या इस सहली शहर में वो सब कुछ मौजूद है एक सियाह जिसकी उम्मीद करता है। यहाँ के लोग खूबसूरत होने के साथ नहायत खुश अखलाक और मेज़बान हैं। यहाँ पर सियाहत को फ़रोग़ देने वाले अदारों ने सियाहत के मुतल्लिक़ बेशुमार सहूलतें दे रखी हैं, जिनमें खुली छत वाली बसें, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने वाली बहरी जहाज़, पानी में चलने वाली बसें और सड़कों पर बिजली से चलने वाले रिक्शे भी चलते दिखाई देते हैं। यहाँ के खूबसूरत सहलों पर लोग अपनी थकान लेकर आते हैं और निढाल वजूद के दामन को ताजगी से भर कर ले जाते हैं। इस सहल की खूबसूरत रेत पर इंसानी परियों का बसेरा समुंदर में भी हलचल मचा देता है। यही नहीं बल्कि पुर्तगाल के मैखानों में छलकते जाम और मस्त जवानियाँ देखने वालों को राहत के साथ असासे इबरत भी दिलाती हैं, जहाँ बड़े बड़े मालदार नाज़रीनों के पैरों पर हवस के सजदे करते नजर आते हैं। पुर्तगाल जिस कदर एक खूबसूरत मुल्क है, इसकी तारीख भी इतनी ही दिलचस्प है। यह तारीख की पहली आलमी सल्तनत थी जो जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान और जनूब मशरक़ी एशिया तक के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज़ थी। यह जदीद यूरोपीय नौआबादियाती सल्तनतों में से सबसे ज़्यादा अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। इसका अहद तकरीबन 7 सदियों पर मुहित है, जो 1415 में क्वेता पर कब्जे से लेकर 1999 में मकाओ को चीन के हवाले करने तक फैला हुआ था। पुर्तगेजी जहाज़रान थे जिन्होंने 1419 में अफ्रीका के सालों की खोज का आगाज़ किया, जो मसालों की तजारत के लिए नई बहरी रास्तों की तलाश कर रहे थे। जहाज़रानी, नक्शा साजी और उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुर्तगाली जहाज़रान मुसलसल कामयाब हो रहे थे। पुर्तगाल बिरून मुल्क सल्तनत दरअसल किसी दूसरे मुल्क की कॉलोनियों और किलों का एक सिलसिला था, जिसे पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कोचन में अपना हेडक्वार्टर कैम्प किया। 1510 में पुर्तगाली दारुल हुकूमत को गोवा में मुंतकिल कर दिया। 1844 में भारत ने गोवा से पुर्तगाली इख्तियारात ख़त्म करवा लिए। 1580 ईस्वी से 1640 ईस्वी के दौरान पुर्तगाल ताजे हिस्पानिया के साथ इत्तेहाद में भी शामिल था। पुर्तगेजी सल्तनत की ज़वाल की एक बड़ी वजह पुर्तगेजी सल्तनत की आबादी का कम होना और कम आबादी के बायस पुर्तगाल अपनी तजारती मकामात और कारखानों के फैलते हुए जाल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा और इसी तरह सल्तनत की तवील और बदतरजीह ज़वाल का शिकार हुई। 1922 ईस्वी में सबसे बड़ी और मुनाफे बख्श नौआबादी ब्राज़ील का हाथ से निकल जाना सल्तनत के लिए एक बड़े धचके से कम ना था, जिसकी सल्तनत कभी तलाफ़ी ना कर सकी। 1961 में गोवा में मौजूद पुर्तगेजी दस्ते नौआबादी की जानब बढ़ते हुए भारतीय फ़ौजों का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी थे। दूसरे जंग अजीम के बाद पुर्तगाल के रहनुमा अंतोलियो सलाज़ार ने इस वक्त पुर्तगेजी सल्तनत को बहाल रखने की कोशिश की। सलाज़ार ने अफ्रीकी नौ आबादियों में आज़ादी की जदोजहद करने वाली कुव्वतों के खिलाफ एक तवील और खूनी जंग लड़ी। यह गैर मकबूल जंग 1971 में इनकी हुकूमत के खात्मे का बायस बनी, जिसे तारीख पुर्तगाल में इनकलाब गुलनार के नाम से याद किया जाता है। नई हुकूमत ने फौरी तौर पर अपनी हुकूमत अमली तब्दील की और मकाओ के अलावा अपने तमाम नौ आबादियों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। मकाओ को 1999 के मुआहदे के बाद में वापस चीन के हवाले कर दिया और इसी तरह पुर्तगेजी सल्तनत का इख्तिताम हुआ। पुर्तगाल दुनिया के बहुत से मुल्कों पर हुकूमत कर चुका है और यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने लाया। शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुर्तगाल जो बहुत सारे मुल्कों पर हुकूमत कर चुका है, इसकी कुल आबादी सिर्फ 1 करोड़ 6 लाख के आसपास है, जो कि हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान के एक शहर से भी कम है। 15वीं सदी ईस्वी के दौरान पुर्तगाल की फ़ौज दुनिया की ताकतवर फ़ौज थी।
इसी दौरान हेलेरी और वास्को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को अपने कब्जे में करने के लिए कामयाब हुए, जो यूरोपीय मुल्कों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए। पुर्तगाल की सरकारी ज़बान पुर्तगाली ज़बान है, जो दुनिया में 6ठी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, जो ब्राज़ील, अंगोलिया जैसे 9 बड़े मुल्कों की भी सरकारी ज़बान पुर्तगेज़ी है। पुर्तगाल का कुल रकबा 92,212 मुरबा किलोमीटर है। पुर्तगाल का समुद्री इलाका बहुत खूबसूरत माना जाता है। पुर्तगाल में 29 साल की उम्र में लड़कियां शादी करना पसंद करती हैं। यह यूरोप का 6ठा मुल्क था जहां हम जिन्स परस्ती को 2010 में कानूनी हैसियत हासिल हुई। पुर्तगाल में सबसे मकबूल नाम लड़कियों में मारिया और लड़कों में JO है। पुर्तगाल में अमीर तरीन शख्सियत मारिया फर्नांडा है। इसकी दौलत की मलकियत 5.1 अरब डॉलर है। कैमरा यूनिवर्सिटी पुर्तगाल की कदीम यूनिवर्सिटी है, जो 1209 में कायम हुई। लिस्बन में वाक़या वास्को डा गामा पुल यूरोप का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 17,885 मीटर है। मुल्क का कौमी जानवर लाइब्रेरियन भेड़िया है और कौमी फूल लेवेंडर है। पुर्तगाल का सरकारी खेल फुटबॉल है। मुल्क में औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज़्यादा है। मुल्क में औसत उम्र 80.9 साल है। मुल्क का सरकारी मजहब मसीहत है। मुल्क में ज़्यादातर लोग रोमन कैथोलिक फ़िरके से तल्लक है, जो मुल्क में 81% हैं। 3.3% ईसाई और 1% मुसलमान, 0.6% यहूदी, जबकि बाकी अपना मजहब बताना पसंद नहीं करते। मुल्क में ड्राइवरी दाईं तरफ की जाती है। पुर्तगाल का फ्लैग 2 कलर ग्रीन और सुर्ख से मिलकर बना है। इन दोनों कलरों के दरमियान में पुर्तगेज़ी शील्ड का निशान है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है, जो कि 1 यूरो पाकिस्तानी 157 रुपयों, 9.93 बांग्लादेशी टकों और 80.98 इंडियन रुपयों के बराबर है। पुर्तगाल का सालाना GDP 314.1 बिलियन डॉलर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 9.5% खर्च करता है, जबकि तलीम पर अपने GDP का 5.1% खर्च करता है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे, इंडिया से 5.5 और बांग्लादेश से 6 घंटे पीछे है। दुनिया की आधी से ज़्यादा कारें पुर्तगाल में तैयार होती हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 14 एयरलाइन, 122 एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं। मुल्क में कमर्शल और नॉन कमर्शल 64 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 43 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में 3075 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम भी मौजूद है। पुर्तगाल की कौमी ड्रिंक शराब है। मशहूर सियाह वास्को डा गामा भी पुर्तगेज़ी थे। पुर्तगाल का कारोबारी आज़ादी में 21वें, प्रॉपर्टीज़ में 28वें, टेक्नोलॉजी में 36वें और करप्शन फ्री ममालिक में से 28वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 8.9% है। दुनिया के तकरीबन 50% से ज़्यादा लेडीज़ पर्स पुर्तगाल में बनाए जाते हैं। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +351 है और इस मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम .pt है। दोस्तों, ये थी मेरी पुर्तगाल के बारे में छोटी सी मगर बेहद खूबसूरत वीडियो, जो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगज़ ना भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।